बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो है राउट्स लॉ से रिलेटेड। इससे पहले मैं राउट्स लॉ पे न्यूमेरिकल जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको ज़रूर देखें ताकि इससे रिलेटेड जो आपके पास MCQs या न्यूमेरिकल्स आते हैं आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। राउट्स लॉ क्या है, राउट्स लॉ की एप्लीकेशंस क्या है, हम इन पूरे टॉपिक्स को जो है वो वक्तन वक्तन लेक्चर वीडियोस में हम इनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम राउट्स लॉ को डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स। डेफिनेटली आप जब सॉल्यूट सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की नेचर यानी कि सॉल्यूट की नेचर वोलेटाइल है तो इसके बारे में राउट्स लॉ क्या कहता है। इसके अलावा अगर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट यानी सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को किस तरह चेंज करता है। तो ये है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ फॉर volatile components. In a solution, the vapor pressure of a component is equal to the product of mole fraction and its partial pressure. यानी सॉल्यूट है, वोलेटाइल है, आप उसका जो वेपर प्रेशर है जो सॉल्यूशन में वो इक्वल होगा उसके पार्शियल प्रेशर के एंड उसके मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूशन में। एंड व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? द प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। अब टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा, अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन। अब ये कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ ए इन द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पार्शियल प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। इसी तरह आपके पास vapor pressure of component B in the solution will be equal to the partial pressure of that component यानी कि B and its mole fraction in the solution। तो ये आपने जो है वो इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। एंड फॉरवर्ड एंड जब आपके पास सॉल्यूट जो है वो किस उसकी नेचर क्या हो, वोलेटाइल नेचर हो। ग्राफिकली हम इसको किस तरह प्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकली अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर फर्स्ट करें, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है ये कंपोनेंट ए है। डेफिनेटली यहाँ पे इसका मतलब जो मोल फ्रैक्शन डोमिनेट होगा उसका मैक्सिमम होगा और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ई। और फर्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे ये जो वेपर प्रेशर है ये कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर है और ये जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली जो मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा वो 1। इसी तरह विद द पासेज ऑफ अगर आप मोल फ्रैक्शन क्या करते हैं, काम करते हैं, तो ये जो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट ए मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ ए। ठीक इसी तरह जो आपके पास component B will be equal to partial pressure component B और mole fraction of B। और इसी तरह जो आपके पास क्या होगा, टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा PT will be equal to वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। और यहाँ पे क्या होगा, कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे कंपोनेंट A का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वेरिएशन आ रही है। तो ये आपने इसको जो है वो क्या करना है, थोड़ा इसका आपको समझना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है राउट्स लॉ स्टेटमेंट अबाउट कि आपके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, तो उस केस में फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट आर फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। यदि आपने कोई ऐसा कंपोनेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है
कि उससे क्या हो गया, वो आपने नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, इससे क्या होगा वेपर प्रेशर पे क्या जो चेंजेस आती है, द रिलेटिव lowering in vapor pressure of a solution containing a non-volatile, non-electrolyte या non-ionic solute is equal to its mole fraction in the solution. The relative lowering vapor pressure of a solution containing a non-volatile, non-electrolyte, non-ionic solute is equal to the mole fraction in the solution. Relative lowering है, आपके पास वेपर प्रेशर आपके पास जो है टू कंपोनेंट्स है, अगर आप ये कंपोनेंट ए है आपके पास, फर्स्ट के लिए कंपोनेंट ए है, तो बी और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है, तो ये जो चेंज आ रहा है, लेकिन रिलेटिवली जो कितना चेंज आ रहा है, आप इस तरह इसको जो है वो क्या करते हैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, इससे रिलेटेड हम जो है वो ऑलरेडी न्यूमेरिकल जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस in an ideal solution, the interaction between solute and solvent are similar as between solute and solute or solvent and solute। इसमें क्या होता है कि अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो इसमें जो न्यू इंटरेक्शन जो है वो आप कहेंगे कि इंटरेक्शंस में जो वो चेंज नहीं आ रहा, यानी कि जो इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स में होती है और या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में होती है, जब आप इनको डिजोल्व करते हैं, इनको मिक्स करते हैं, तो एज अ रिजल्ट जो इंटरेक्शन होती है, डेफिनेटली जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो डिफरेंट इंटरेक्शंस जो है वो एग्जिस्ट करती है, लाइक हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर आप जो एक आप जो सॉल्यूट को जब डिजोल्व करते हैं तो इसमें जो इंटरेक्शन है उसमें चेंज नहीं आता। तो आइडियल सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अब इनकी क्या यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं, इनकी यानी कि मेन पॉइंट्स जो है वो जो आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करते हैं, ये जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस obey Raoult's law at all concentration and temperature ranges। टेम्परेचर रेंजेस यानी जितने भी आइडियल सॉल्यूशन होंगे ये क्या करेंगे, ओबे करेंगे राउल्ट्स लॉ को, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के जो रेंजेस होते हैं आपके पास, डिफरेंट कंसंट्रेशन रेंजेस और टेम्परेचर रेंजेस। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, तो मिक्सिंग एंथैल्पी जो है वो इक्वल टू जीरो, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जो चेंज इन वॉल्यूम जो मिक्सिंग है इट विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो। इसके अलावा आपके पास जो वेपर प्रेशर है जो है आपके पास एक्सपेरिमेंटल विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर जो आपके पास ऑब्जर्व, ये इक्वल होता है। इसके अलावा आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटल विल बी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने जो है वो इसके बारे में आपको ध्यान में रखने होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है
no dissociation or association take place, इसके अलावा no chemical reaction take place, no chemical reaction takes place. इसके अलावा जितने भी डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं दे आर आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है, ऑल डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लेते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, in non-ideal solutions the interactions between solute solvent are different as compared to solute solvent इंटरेक्शंस। तो ये जो जब आप सॉलिड और सॉल्वेंट को आप मिक्स करेंगे तो न्यू इंटरेक्शन जनरेट होंगी और यहाँ पे आप कहेंगे जो मिक्सिंग एंथैल्पी है विल नॉट बी इक्वल टू 0 और इसके अलावा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं ये क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करते हैं और इसके अलावा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करते हैं। किन केसेस में ये पॉजिटिव डेविएशंस को वो करते हैं, शो करते हैं, और किन केसेस में ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। मिसाल के तौर पर पॉजिटिव डेविएशन when and the observed vapor pressure of the solution is greater than the experimental vapor pressure calculated by Raoult's law। यानी कि आपके पास जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वो अगर आप राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेटेड या आपके पास एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर से ज्यादा आ रहा हो तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इस केस में आप कहते हैं कि जो इंटरेक्शंस होती हैं, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, वीक होती है एज कंपेयर टू solute and solvent, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शंस होती हैं। लाइक आपके पास अगर आप एग्जांपल लें, आपके पास इथेनॉल है, ठीक है, और इसके साथ ये साइक्लोहेक्सेन है, तो ये जो है एक आपके पास एक पॉजिटिव डेविएशन शो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और एक पॉजिटिव डेविएशन क्या करते हैं, ये शो करते हैं। यहाँ पे इंटरेक्शन होती है। इस केस में क्या होता है, जो आपके पास एंथैल्पी है की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, आपके पास पॉजिटिव होती है और चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग वो भी क्या होती है, आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। और इसमें आप ये कहते हैं डेफिनेटली यहाँ पे हमने कहा था ग्रेटर, तो वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व्ड है वो है क्या होता है, ग्रेटर देन टोटल वेपर प्रेशर आपके पास एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो ये ज्यादा आपके पास ये पॉजिटिव आपके पॉजिटिव है। इसके अलावा मजीद एग्जांपल आप ले सकते हैं। आपके पास एग्जांपल्स हैं, आपके पास क्लोरोफॉर्म CCl4 और यानी कि एग्जांपल के तौर पर CHCl3
ठीक है, ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। एसीटोन CH3 और कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल आपके पास ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। और इसके अलावा आपके पास एक दो एग्जाम्पल्स और है मेरे पास, ये है एसीटोन और इथेनॉल, एसीटोन और प्लस इथेनॉल। यानी इनको जब आप मिक्स करेंगे तो इनमें जो इंटरेक्शंस होंगे, पोलर है, नॉन पोलर, तो इसमें क्या होगी, इंटरेक्शंस होती है वो वीक होती है इसका कंपेयर टू प्योर उसमें। तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है आपके पास मिथानॉल, मिथानॉल प्लस वाटर, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल्स को आपने ध्यान में रखने, क्योंकि आप यही एग्जाम्पल दे दी जाती है और आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपके पास जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इसके अलावा आप जो पहले हम एक जो आइडियल सोल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे, उसके मैं एंड में आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, वो आपको जो है वो क्या करना होगा, उनको भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जाम्पल दे दी जाती है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आइडियल सोल्यूशन है या नहीं है, ये जो मिक्सचर है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास नेगेटिव डेविएशन जो शो करते हैं, टू शो नेगेटिव डेविएशन when the vapor pressure of the solution, यानी कि observe, is lower than the experimental calculated by the Raoult's law, ठीक है। यानी कि जब आपके पास वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व है वो क्या हो जाए, लोअर आ जाए एज कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंट जो आपके पास है वो राउल्ट्स लॉ है। तो इसमें क्या होता है, आप कहेंगे कि वेपर प्रेशर जो टोटल है जो आपके पास ऑब्जर्व है वो क्या है, स्मॉलर वैल्यूज में एज कम्पेयर टू जो वेपर प्रेशर है वो एक्सपेरिमेंटल। और इस केस में क्या होता है, जो इंटरेक्शंस होती है, आप कहेंगे कि जो इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शंस होती हैं वो क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्योंकि न्यू इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होती है, इस वजह से इसमें जो एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो भी नेगेटिव होती है। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसी तरह वॉल्यूम है मिक्सिंग, वो भी क्या होती है आपके पास, नेगेटिव होती है, ठीक। और इसमें आप जो एग्जांपल आप ले सकते हैं, मिसाल तौर आपके पास जो है एग्जांपल एसिटिक एसिड प्लस पाइरिडीन, और इसके अलावा आपके पास जो है वो नाइट्रिक एसिड को अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये भी आपके पास जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास, मिसाल के तौर पर एग्जांपल आपके पास CS क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एग्जांपल है एसीटोन और एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन, ठीक है। ये एग्जांपल हैं, ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। वेल याद रखिएगा नेगेटिव, ये आपसे जो है वो एग्जांपल्स पूछी जाती है, बाद बार आपसे यहाँ नेगेटिव डेविएशन विच मिक्सचर जो है वो शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो ये एग्जांपल आपसे पूछी जा सकती है, मोस्टली एग्जाम में ये पूछी गई है। अब हम जो है वो जो आइडियल सोल्यूशन की मुझे एग्जांपल आपको देनी थी वो हम डिस्कस, वो मैं आपको बता देता हूँ, उनको आपने ध्यान में रखें, वो उस दौरान मुझे बतानी चाहिए थी लेकिन वो मैं बता नहीं सका। आइडियल सॉल्यूशंस की जो एग्जांपल है, आइडियल सॉल्यूशंस की तो आपको वैसे भी ऑलरेडी डेफिनेशन बता दी कि जो इंटरेक्शंस होती है सॉल्यूट सॉल्वेंट की वो बिल्कुल सिमिलर होती है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में होती है। इसी तरह जो आपके पास सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस होती है, तो इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ठीक, टॉलिन प्लस बेंजीन, आपके पास C2H5 Br प्लस C2H5I,
ठीक है। तो ये आपके पास आइडियल सॉल्यूशन, कुछ और एग्जांपल है आपके पास CCl4 और सिलिकॉन SiCl4 और इसके अलावा आपके पास ऑल डाइल्यूट सॉल्यूशंस और डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो ये जो एग्जांपल्स हैं आपके पास जो है वो आइडियल सॉल्यूशंस की है। ठीक है, उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इस टॉपिक को अच्छी तरह जो है वो समझना है, क्योंकि जब आपके पास एग्जाम में जो वो अराउंड क्लास से रिलेटेड जो वो MCQs जो मोस्टली आपके पास जो आप कहेंगे ज़्यादातर चांसेस होते हैं आपसे पूछे जाते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।